हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी, और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नए वर्ष का आगाज हो चुका है, यानी कि वर्ष 2025 की शुरुआत हो चुकी है। तो जो थॉट है वो भी कुछ नई शुरुआत से ही रिलेटेड है कि किस तरह से जब नई शुरुआत होती है तो क्या क्या हमें करना चाहिए। तो आज का जो थॉट है उसका टाइटल है नवोत्कर्ष का आरंभ। फ्रेंड्स, नया वर्ष केवल एक विशेष दिन नहीं होता। यानी कि जैसे कि हम सभी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और बस वो हमारे लिए एक फेस्टिवल की तरह होता है, आता है और चला जाता है। लेकिन अगर ज़रा सा हम ध्यान रखें कि आने वाला जो वर्ष है उसकी शुरुआत हो रही है, तो हमें किस तरह से इसको हम इसमें किस तरह से सकारात्मक रह सकते हैं, नई चीज़ें कर सकते हैं, एक नए मोटिवेशन के साथ किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो नया वर्ष केवल एक दिन विशेष नहीं, बल्कि एक नवीन प्रेरणा, नवोन्मेष और नव जीवन का भी प्रतीक है। यानी कि ईश्वर ने हमें इतनी जिंदगी दी है कि हम अगले वर्ष में प्रवेश कर पाए। तो यानी कि एक नई शुरुआत का भी प्रतीक है। ये जीवन की विविधताओं में बैलेंस लाने और आत्म सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। फ्रेंड्स, नया वर्ष जब आता है तो अ, कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि चलो 2024 तो बीत गया, 23 भी बीत गया था, 20, 21, 22 और सारे बीतते ही चले गए। चलो 2025 की अब शुरुआत हो रही है, तो हम आने वाले वर्ष में वो सारी गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हम पिछले वर्षों में कर चुके हैं। यानी कि जिन चीज़ों की वजह से हम अब तक असफल होते आए हैं या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं, तो हम उन सारी चीज़ों को अब दोहराएंगे नहीं। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो जो गलतियां हम कर चुके हैं, हम रहेंगे अपने लक्ष्य को तक पहुंचने वाले पथ पर ही, उसी रास्ते पर चलेंगे, लेकिन हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, संभल कर चलेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ हर एक कदम बहुत ही संभाल संभाल कर बढ़ाएंगे और अपने आप में सेल्फ डेवलपमेंट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नववर्ष केवल एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि आत्ममंथन और कर्तव्यों की पुनर्समझ का भी टाइम है। अगर हम बात करें अपने प्रेजेंट जीवन की, आज का जो जीवन है, जो आधुनिक काल है, तो इसमें इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी और भौतिकवादी जो व्यू है, यानी कि कहीं ना कहीं हम भौतिक चीजों की तरफ ही भाग रहे हैं। हम अपनी जो सेल्फ हैप्पीनेस है उसको देख ही नहीं रहे हैं और ना ही चीजों से सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो उसी पर है कि आधुनिक जीवन की अराजकता और भौतिकतावादी दृष्टिकोण ने हमें आत्मनिरीक्षण से विमुख कर दिया है। नूतन वर्ष हमें आत्म अवलोकन का अवसर प्रदान करता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है, समय का सदुपयोग करो। यानी कि जिंदगी में कल का कोई भी भरोसा नहीं है, इसलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका उपयोग करना चाहिए। इसी के बारे में अगर हम बात करें तो नया वर्ष केवल भौतिक उपलब्धियों का प्रतीक नहीं बनना चाहिए, बल्कि एक मोरल, स्पिरिचुअल और एक सोशल डेवलपमेंट का जरिया बनना चाहिए। हमारी सोसाइटी में नए वर्ष की अवधारणा को केवल और केवल हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन, और अगर इससे ज़्यादा बात करें तो एंटरटेनमेंट, बस वहीं तक लिमिटेड कर दिया गया है। इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट और अपने लक्ष्य को लेकर पुनर्संरचना, यानी कि रिसेटमेंट, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। जबकि ज़रूरत ये है कि न्यू ईयर को हम केवल हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन और एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड ना रख के इसमें सेल्फ लिमिटेशन, सेल्फ कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट और अपने लक्ष्य के लिए, यानी रिसेटमेंट ऑफ योर गोल,
उसको लेकर थोड़ा सा देखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी जब कहते हैं उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक अपना आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, तो ये थॉट हमें न्यू ईयर की जो इम्पोर्टेंस है उसमें भी एक नया स्टेप जोड़ने के लिए कहता है कि अब तो नया वर्ष भी आ गया है, समय भी है, तो उठो जागो और रुको मत, बल्कि तब तक आप प्रयत्न करते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते या प्राप्त नहीं कर लेते। नए वर्ष का वेलकम कीजिए इंथुजियाज्म के साथ, थोड़ी सी न्यू थॉट्स के साथ, और एक अपने अंदर एक ऐसा एक्साइटमेंट लाइए कि अब तो चाहे जो हो जाए मुझे रुकना नहीं है, मुझे तो बस अपने लक्ष्य को प्राप्ति करना है, मुझे बस अपने गोल को अचीव ही करना है। एक ऐसा आप संकल्प लें और आगे बढ़ें। ये संकल्प लेने का क्षण है और हम केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे एवं उनका अपेक्षित रूप से निर्वहन करेंगे। नया वर्ष हमारे भीतर जो सोई हुई पावर है उसको जागृत करने के लिए आया है, उसको जगाने का ये सही समय है। तो आइए और इस वर्ष को केवल पर्व के रूप में नहीं बल्कि प्रगति, परिवर्तन और आत्म अनुशासन के मार्ग पर चलने का प्रेरणा स्रोत बनाए। इस नववर्ष में अपनी दृष्टि और भावना की शुद्धि का संकल्प लेना चाहिए। इस संकल्प की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक होंगे। तो फ्रेंड्स, न्यू ईयर को बस केवल सेलिब्रेशन और कि बस नया वर्ष आया है, जैसे पिछले ईयर थे वैसे ही ये भी बीत जाएगा, बस हम कोशिश करेंगे, तो कोशिश करें लेकिन दोगुने जोश के साथ और अचीव करें अपने सारे गोल्स को। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।